अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शहजाद दुरानी, आप डेली मैदान देख रहे हैं। मुल्क में जारी लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ ताजर बरादरी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुरम्मती काम के नाम पर कारोबारी औकात में 8 से 10 घंटे की तवील लोड शेडिंग रही सही कसर पूरी कर रही है, जिसने ताजर बरादरी के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। इन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीम ताजरान के तर्जुमान शहजाद अहमद सदीकी। बहुत शुक्रिया जी, पहले तो मैदान टीवी का कि उन्होंने हमेशा ताजरों के जो मौक़िफ़ है, जो मसाइल हैं, उन पर आवाज़ उठाई। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात जो अभी हम देख रहे हैं ऑल ओवर, मैं पेशावर की बात करूँगा कि लोड शेडिंग के नाम पर जो एक मुआशी कत्लेआम जारी है, ताजिर उसमें बहुत परेशान है। दूसरी बात यह है कि मेंटेनेंस के नाम पे असल इश्यूज़ ये हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर अगर किसी इलाका कोई मुतासिर होता है तो पूरे एरिए की बिजली बंद कर दी जाती है। चूँकि अब ये शाबान का महीना है और साथ में अब रमज़ान आ रहा है, तो ये चंद माह होते हैं, कुछ दिन होते हैं जो काम रोज़गार के होते हैं। हर गरीब आदमी भी इसमें अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी करता है और इसमें ज़्यादातर काम जो है वो कपड़ों वालों का होता है, टेलर्स का होता है, ख़वातीन टेलर्स का होता है। तो अभी आप देखें इस बाज़ार में अभी भी लाइट नहीं है और जितने टेलर हज़रात हैं वो आते हैं, हम सबको ये शिकायत करते हैं कि जी ये लोड शेडिंग का क्या बनेगा। जब घंटों लोड शेडिंग नहीं होगी, ये डेली वेजेस पे इनके पास जो है कारीगर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। अब एक कारीगर है वो दिन को 2 जोड़े या 3 जोड़े लेता है और जितनी उसकी मजदूरी बनता है वो लेता है। जब वो लोड शेडिंग होगी, ये बिजली नहीं होगी, मशीन नहीं चलेगी, तो वो कपड़े कहाँ से सिएगा। फिर गाहक के साथ झगड़े कि टाइम पर अगर एक क्लाइंट को चीज़ नहीं मिलती तो वो अलग परेशानी है। तो इस वक्त जो है गरीब तबका ज़्यादा मुतासिर है इस लोड शेडिंग से। हम इस सिलसिले में गुज़िश्ता कुछ दिन पहले भी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने मुश्तरका तौर पे कुछ बाज़ारों के सदूर ने हमसे रब्ता किया कि जी हम बहुत ज़्यादा तंग हैं और बिलखसूस इशनगरी सब डिवीज़न का जो मसला था, वहाँ से मुंसलिक जो ताजर हैं उन्होंने हमें ये शिकायत की कि जी हम बहुत तंग आ चुके हैं, हम इसके लिए एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। क्योंकि हम जो है हर चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, ये इदारे भी हमारे हैं, ये शहर भी हमारा है। हम कभी भी नहीं चाहते कि इदारों के साथ तसादुम हो। हमने जी ये जो मुरम्मती काम के नाम पे तवील लोड शेडिंग होती है, इस सिलसिले में आपने वापडा हुकाम से रब्ता किया है, उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी कराई या उस पे जो यकीन दहानी कराई उस पे अमल हुआ है कि नहीं? इसमें मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता साल इन्हीं अयाम में मुझे याद है कि हमारा एक बाज़ारों का मुश्तमिल एक चेन थी, वो भी इशनगरी सब डिवीज़न ही का मसला था। क्योंकि यहाँ ज़्यादातर कारोबारी एरिया यही है, इसके साथ मीना बाज़ार मुंसलिक है, शाहीन बाज़ार मुंसलिक है, करीमपुरा बाज़ार मुंसलिक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कारोबारी हब है। ख़वातीन यहाँ आती हैं, ख़रीदारी करते हैं, देहातों से लोग आते हैं, यहाँ ख़रीदारी करते हैं। तो गुज़िश्ता साल भी ये मामला हुआ था, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। सिर्फ ताजरों ने नहीं बल्कि अहले इलाका ने भी उस एहतजाज में शिरकत की और इस सिलसिले में 1 घंटा GT रोड बंद हुआ था। उसमें फिर हमारे मुज़ाकरात हुए तो वो जो लोड शेडिंग का सिलसिला था वो कम अज़ कम वो रमज़ान तक मौखर हो गया था। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी। और दूसरा हमारा उस वक्त ये मुतालबा था कि जो अड्डा सिस्टम होता था वो बहाल किया जाए, ताकि अगर किसी एरिया की बिजली मुतासिर होती है तो सिर्फ वो एरिया मुतासिर हो। ये ना हो कि इशनगरी सब डिवीज़न है वो पूरी की पूरी उसकी बिजली बंद कर दी जाए। तो वो ताहाल जहाँ तक मेरे इल्म में अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, वही सिलसिला जारी है। चूँकि उसमें भी टाइम गुजर गया और वो हिसाब है कि डिपार्टमेंट का काम यह है कि वो यकीन दहानियाँ करवाती हैं, लेकिन अफसोस कि अमल दरामद नहीं है। हमारा अभी भी वापडा हुकाम से यही मुतालबा है कि जो अड्डा सिस्टम है कम अज़ कम वो बहाल किया जाए। अगर हम भी समझते हैं कि अगर कहीं बिजली ख़राब होती है तो ठीक है, फॉल्ट है, आता है, लेकिन ये फॉल्ट कब तक रहेगा। इसी तरह मैं आपको हेरिटेज की बात करूं तो वहाँ अंडरग्राउंड जो बिजली है, वहाँ हेरिटेज में अक्सर बिजली का मसला रहता है। वहाँ जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो एक बंदा मुकर्रर, एक इंजीनियर है और उसकी भी तनख्वाह जो है इदारे की जानिब से वो जो है 6 माह या 3 माह का उसका एक एग्रीमेंट साइन होता है। फिर उसको तनख्वाह नहीं मिलती तो वो अपनी तरफ से जो है एहतजाज कर लेता है। उस तनाजुर में जो है यकीन माने कि हम जाके उसकी मिन्नतें करते हैं कि यार इलाकों वाले को तकलीफ ना, तो तुम करो, हम तुम्हारी तनख्वाह बहाल करवाते हैं। तो कम अज़ कम उसको भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ
ہیریٹیج متاثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ مسلم مینا بازار جو ایک بہت بڑا بازار ہے، شاہین بازار اس کے ساتھ منسلک ہے ہیریٹیج کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور پریشانی جو آتی ہے پھر تنظیم کے سر پر آتی ہے. تو تنظیم چونکہ ایک اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اداروں کے ساتھ تصادم ہو، وہ کوشش کرتی ہے کہ مذاکرات کے ساتھ یہ مسائل حل کریں. جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہم مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن اداروں کے جو کام ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہ یقین دہانیاں کرواتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا. اور جو صورتحال چل رہی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ تاجروں کے ساتھ ایک معاشی قتل ہے. ابھی بجلی نہیں ہے، یہ غریب لوگ کیا کریں گے؟ یہ مزدور کیا کرے گا؟ یہ رات کو بچوں کو کھانا نہیں کھلائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ ڈاکہ ڈالے گا. رازنیوں کی وارداتوں میں آپ اپنے کرائم ریشو دیکھ لیں جی. اگر آپ اپنا کرائم ریشو دیکھیں گے تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ بے روزگاری ہے. آج میرا تاجر بے روزگار ہو رہا ہے اداروں کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے. ان کے فیصلے جو بھی ہو رہے ہیں غلط ہو رہے ہیں. کم از کم آپ بجلی کے بل کے بلز اٹھائیں، اس میں دیکھیں کتنے ٹیکسز ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے. اب ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، اگر سنجیدہ حکومت ہے تو کم از کم چھوٹے تاجر کے لیے ایک بلا سود قرضے دے تاکہ وہ اپنے لیے سولر سسٹم لگا سکے. جب بجلی کا بحران ہے تو کوئی اس کا سدباب اگر آپ کے پاس حل نہیں ہے تو کم از کم اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاجر کو کہ وہ اپنے لیے سولر سسٹم لگا سکے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں یہ بھی اکثر بند رہتی ہیں. رات کے اوقات میں اگر اکثر آپ دیکھیں اسٹریٹ لائٹ کے بل جمع نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایک ظلم ہوا. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہوا اپنی شاپ سے کنیکشنز یہ لگائے، کوشش کر رہے ہیں. میئر صاحب نے بھی یقین دہانی کرائی جی یہ مسائل حل ہو جائیں گے. کسی حد تک حل ہوئے ہیں لیکن مستقل ان کا حل ہونا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے وابدہ حکام سے کہ وہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں اور جہاں بھی مینٹیننس کا مسئلہ آتا ہے وہاں اڈر سسٹم بحال کیا جائے. آپ کو مبارک ہو، آپ کی بجلی آ گئی ہے. اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں یہ بجلی کتنا ٹائم غائب رہی ہے؟ 5 گھنٹے غائب رہی ہے. اور میرا نام مراد حسین ہے. ادھر کام کاج بھی نہیں ہے، اور بجلی ہو تو کام ہو تو پھر بجلی نہیں ہوتی، اور اگر بجلی نہ ہو تو پھر کام ہوتا ہے. تو لوگ لڑتے ہیں ہمارے ساتھ، جھگڑتے ہیں کہ یار کام کیوں نہیں کرتے. تو ہمارے پاس پہلے 4-5 بندے کام کرتے، اب کوئی بھی نہیں. اب میں اکیلا ہوں. سمجھ، گزارا بہت مشکل ہے، بہت مہنگائی بھی ہے، آپ کو خود پتہ ہے. تو ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے مہنگی ہے. ادھر کوئی نہیں آتا، گاہک بھی نہیں آتا. گاہک کو 3-4 ہزار روپے کا سوٹ پڑتا ہے. 3-4 ہزار روپے غریب آدمی کدھر سے لائے گا؟ اپنا بال بچے کا پیٹ پالے گا. رمضان آ رہا ہے کہ یہ ادھر کپڑے سلائے گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی لائٹ شیڈنگ کو کم کریں. تو شیڈنگ کرے ہی نہیں رمضان میں. ابھی تو سردی ہے، ابھی بجلی تو اتنا وہ نہیں ہے نا. ابھی گرمی ہوگی تو پھر تو بجلی ہوگی ہی نہیں. تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ مہنگائی پر بھی کنٹرول کریں. جی اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں آپ کا کام بظاہر بجلی کے ساتھ منسلک نہیں ہے لیکن لوڈ شیڈنگ سے آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے ذوالقرنین حیدر. بھائی جان 5-6 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تو کسٹمر آئے گا، روشنی نہیں ہوگی تو کسٹمر روشنی کے بغیر کس طرح پسند کرے گا. باقی اگر کسٹمر کو ہم دے دیں تو ٹیلر حضرات کو دیں تو ٹیلر حضرات بھی جو ہے نا وہ بھی آسانی سے نہیں لے رہے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا معمول جو ہے نا ڈیلی بیس پہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے چل رہے ہیں. تو ہمارا کاروبار متاثر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے کہ ہم بیچیں گے، لائٹ ہوگی تو ٹیلر حضرات کو ٹائم ملے گا، سلائی کریں گے، اسٹیچنگ کریں گے تو ان کا بھی کام چلے گا، ہمارا بھی کام چلے گا. لائٹ نہیں ہوگی، لائٹ نہیں ہوگی، ہم لاکھوں روپے کا مال لے کر آئے ہیں، لائٹ نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ ہوگی تو اس میں ہمارا تو نقصان ہی نقصان ہے. ہم کس طرح کسٹمر کو بتائیں گے کہ یار دیکھیں اس میں یہ کلر ہیں، 7-8 کلر ہیں، تو کلر کس طرح پتہ چلے گا؟ کسٹمر ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتے کہ کون سا لے کون سا نہیں لے. لوڈ شیڈنگ کے نام پہ جو ہے نا یہاں پہ بہت ہی تباہی مچی ہوئی ہے. صبح تقریباً 8 بجے 9 بجے سے لائٹ جاتی ہے، 3 بجے 4 بجے تک لائٹ آتی ہے، اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے بعد بھی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے. اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارا سب کام جو ہے خراب ہے. درزی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کام کر نہیں سکتے. ہمارا جو کپڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ ہمارا کام جڑا رہتا ہے. یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، دکانوں میں اندھیرا ہوتا ہے، کپڑا نظر نہیں آتا، کچھ بیچ نہیں سکتے. ان کا کام بند ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی کپڑے لیتے نہیں ہیں کیونکہ درزی سلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ادھر وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک دن دیتے ہیں سب کو. ہر بندہ آتا ہے کہ ارجنٹ سلائی، جو بھی آتا ہے ہم سے بھاگ جاتا ہے. اسی وجہ سے لوڈ شیڈنگ
हैं, और उसके बावजूद भी हज़ारों रुपए की वो जो है ना बिल आते हैं हमारी तरफ। लाइट होती नहीं है और बिल जो है एक्स्ट्रा हम पे डाले जाते हैं। मेरा नाम जिया खुंजादा है। इस लोड शेडिंग के मुतल्लिक ये बयान करूंगा कि आज ये भी कोई मसला नहीं है, ये काफ़ी सालों से हो रहा है। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि जब बिजली जाती है तो हम लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, तो बाजार से जो मार्केट में बिल्कुल इतना अंधेरा हो जाता है ना, हमें हमें ना गाहक हमें देखता है ना हम किसी को देख सकते हैं, और कारोबार तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल जीरो हो चुका है। और फिर बिल के मुतल्लिक आपको मैं ये बताऊँ कि आज से 3 साल पहले 400 रुपये मेरे दुकान का बिल आता था। यूनिट जो है 3, 13, 14, 15 यूनिट चार्जेस होती है, और इसका अब भी बिल जो आ रहा है वही यूनिट चार्ज हो रहे हैं, और बिल आ रहा है 1500 रुपये का आ रहा है। तो आखिर ये क्या है? उसका चार्ज तमाम सा चार्ज लगा के तो 1500 रुपये बिल आ रहा है, और यूनिट कितनी है? सिर्फ 13 रुपये। मेरे पास इसलिए इस महीने का मैंने बिल जमा कराया है, तो आप देखेंगे कि ये इसी तरीके से हमारा जो है तो कारोबार बिल्कुल जीरो हो चुका हुआ है, और आमदन भी नहीं है और ना कारोबार है, तो हम कहाँ जाएं? ये तो सिर्फ वापदा का मसला नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो अलग जब सदर पाकिस्तान था ना, उस वक्त से लेकर अब तक लोड शेडिंग हो रही है। वापदा ने अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, सरचार्ज ले रहे हैं, हर किस्म का हमसे खर्चा ले रहे हैं, यहाँ तक कि मीटर जो हमारा लगा हुआ है अपनी कीमत दे के हमने अदा किया हुआ है, उस पर किराया मीटर भी लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर जब एक दिन लेट हो जाए तो जुर्माना भी अदा करें। तो ये कोई बिल्कुल भी, तो मैं तो करूँ कि यहाँ पे हमें रहना भी है तो माहौल हो चुका है हमारा यहाँ पे। बराए मेहरबानी करके इस पर कोई अमल दरामद करें और हमें इस माशी कत्ल से बाहर निकालें, या तो हम फिर मुल्क छोड़ चले जाएंगे, और या फिर हम कारोबार बंद कर देंगे। तो इससे तो और हमें कुछ सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। अब चूँकि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में ज़्यादा तकलीफात होती हैं कि शहरी के टाइम भी बिजली नहीं है और इफ्तारी के टाइम भी बिजली नहीं होती, तो आखिर ये वापदा कर क्या रहा है? इतनी आमदन इसकी हो रही है, इतनी आमदन निकल रही है, इन्होंने अभी तक 30 साल से 35 साल से एक डैम तक नहीं बनाया, और बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, कॉलोनी बन रही हैं, कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। ये शहरी इलाका है और अंदरून शहर का इलाका है। यहाँ पे बिलों की अदायगी बाकायदगी से होती है। यहाँ पे लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है? यहाँ लोड शेडिंग का दौरान तकरीबन 10 घंटे भी होता है, 6 घंटे भी होता है, 7 घंटे भी होता है, सारा दिन बिजली नहीं होती है। अभी इसी वीक में जो है तो 2 दिन बिजली, जुम्मा और हफ्ता सारा दिन बिजली नहीं थी, और शाम को में से चले गए, घर को चले गए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जरा सी बारिश हल्की हल्की बूंदा बांदी होती है तो बिजली बंद हो जाती है। कहते हैं कि हम ये या क्या कहते हैं, या तो ये किचन की तरह रात तारे लगाई हुई इन्होंने जो कि बिजली बंद कर दी इन्होंने। मामूली सी 2 मिनट या 10 मिनट की बात होती है, उसमें बिजली बंद हो जाती है, और 10 मिनट बिजली बंद तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे तक बिजली नहीं आती। बारिश नहीं भी होती लेकिन बिजली नहीं आती।